Happy birthday to you. Happy birthday to you. उसको जो सब्जी पसंद है वो वाली ही बना रही हूँ मैं, सूखी सब्जी। खुद के बर्थडे में खुद ही काम, जैसे मेरा बर्थडे होता है तो मैं खुद ही काम करती हूँ। ये पेट फ्रेंडली है तो एस्ट्रो को भी लाना था, इसलिए तो इसी जगह हम आए थे आंचल का बर्थडे मनाने के लिए और शाम के समय पर निकले थे। सुबह तो मैंने ही खाना बनाया था। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो समय बिल्कुल सुबह का ही हो रहा है, जैसे हमेशा ही होता है मेरे व्लॉग में। और नहा के मैंने एक बार में नाइटी ही पहन ली थी, पूजा की, और अब आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब खाना बिल्कुल उसकी पसंद का ही बनाया जो हमारे बर्थडे में घर में बनाया जाता है। ये बॉटल आपको दिखा रही हूँ, ये ऑनलाइन आंचल ने मंगाई है, बट मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद आई है। ये ग्लास बॉटल है और बड़ा इसका प्यारा सा कलर है। अभी भी मैं पूजा कर रही थी, पाठ कर रही थी, मतलब ऐसे 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 हो रही हूँ। वो बस में इतने हिल रहे जाओ और लेट जैसे झोंका सा लग रहा है एकदम। के नाइटी पहन लिए, आज है उसका जन्मदिन। अब देखें क्या प्लान होता है, कहीं बाहर जाएंगे तो शाम को ही जाएंगे। आज उसने छुट्टी भी ली है ऑफिस से, और अगर कुछ घर में बनेगा तो बनेगा। एक्चुअली बात क्या है ना कि ये इंडक्शन एक ही है, इसमें एक ही मतलब एक बार में एक ही बनेगा, और कुछ बर्तन हैं एक या दो जो इसमें काम करते हैं, बाकी इसमें काम नहीं करते। इंडक्शन बेस बर्तन आते हैं अलग से, तो वो दिक्कत है। चिंकी के यहाँ पे जो मैं स्मार्ट बाजार वगैरह से लाई तो उसके यहाँ गैस है। जैसा होगा प्लान वैसा कर लेंगे। पूजा तो कर लिए नहा के, एकदम झोंका लग रहे थे नींद के। मैंने बोला नहीं, पहले मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी। कपड़ा भी मैंने धोए बहुत सारे, अपने तो धो लिए हैं, वॉशिंग मशीन में बाद में स्पिन करके सुखाऊंगी। अभी चाय बना रही हूँ। लेकिन हमारा जो ट्रिप रहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शन भी हमें इतने ज्यादा अच्छे हुए। एक चीज आपको और शेयर करूंगी, अपना जो मतलब एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। जैसे आप गए मल्लिकार्जुन गए या बहुत बड़ी बड़ी जगह जैसे जाते हैं दर्शन करने के लिए, ज्योतिर्लिंग है, तीर्थ स्थान, तो वहाँ ऐसा बोलते हैं कि 1000 रुपये दे दीजिए, 1500 रुपये दे दीजिए, बिल्कुल छू के दर्शन करवाएंगे। मत दीजिए, लाइन लगा के नॉर्मल दर्शन कीजिए। इतने अच्छे हम लोगों को दर्शन हुए, 2-2 बार दर्शन किए हम लोगों ने ज्योतिर्लिंग के। तो वो यही है, आप 1000 दे दीजिए, 1500 दे दीजिए, फिर 1 घंटा आपको बिठाएंगे, फिर इस तरीके से बिहेव करेंगे कि आपने ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने ऐसे नॉर्मली दर्शन किए। वहां मैंने जो देखा वो आपको शेयर कर रही हूँ। हमने किए हैं वीआईपी दर्शन। मैं नहीं करती हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि धक्का मुक्की खा के लाइन में लग के दर्शन कर लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत एक्सेस भीड़ हो, लाखों की तादाद में पब्लिक हो, तब अगर ऐसा है कि भाई कर लो वीआईपी दर्शन तो 10-15 मिनट में हो जाएंगे तो वो सही है, बट वरना ऐसे ही करना चाहिए। अभी मेरे एस्ट्रो का हाल आप देखिएगा। उसने घर में मुझे दौड़ाया है और चिंकी की कॉस्टिंग लेके भागा है और पहन ली है कॉस्टिंग। चिंकी की कॉस्टिंग पहन ली है उसने, देखिए, लेके भाग गया, गुड़मुड़ करते करते पहन के बैठा हुआ है। एकदम डॉल गुड्डा जैसा लग रहा है, देखिए। हाँ, मेरी छोटी सी रानो, सुंदर कितना लग रहा है चड्डी पहन के। तेरा छोटा बेटा। फाइनली डिसाइड हुआ है, आलू की सूखी सब्जी, सूजी का हलवा और पूड़ी। और शाम को हम जाएंगे बाहर कैफे, वहीं केक काटेंगे। अभी फिलहाल यही बन रहा है। अपना किचन की स्थिति देखते हुए, क्योंकि सिर्फ इंडक्शन है, एक आध बर्तन उसमें काम करते हैं। तो ये आलू छील लिया है और एक ही बार में बॉईल होने के लिए चढ़ा रही हूँ।
आलू चाहे 2 हो या 2 किलो हो, मैं हमेशा आलू को छील के ही बॉईल करने के लिए चढ़ाती हूँ। वो बाद में जो छीलने वाला सिस्टम है ना, आलू को थोड़ा ठंडा करो, ठंडे पानी से धो, फिर थोड़ा सा हवा में रखो, फिर उसके बाद छीलो, तो वो समय बहुत बच जाता है। जो थोड़ा बहुत समय लगेगा छीलने में तो वो सही रहता है। इस बार देखिए मेरा 10 दिन का ट्रिप था, बस एक ही दिन मैंने ये इस घर में झाड़ू लगाया है। बाकी जो इंस्टामार्ट से और अर्बन क्लब बोलते हैं शायद, वहाँ से तो हेल्पर बुला ली थी, दोनों ने ही, चिंकी ने भी और आंचल ने भी। तो इतना ये झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करना पड़ा है। फिलहाल मैंने सबसे पहले वो आलू तो बॉईल कर लिए थे, उसके बाद में घी में अच्छे से सूजी को भून लिया है और थोड़ा गाढ़ा कलर का बनता है, स्टार्टिंग से जैसे मैंने खिलाया है बस वैसे ही मैंने बनाया। सिंपल एकदम बना रही हूँ जैसा बच्चे पसंद करते हैं। वैसे उसके घर में अभी बेसन नहीं है सामान बहुत मंगाया, मैंने बोला रहने दे। तो इसमें अगर 2 चम्मच बेसन डाल के साथ में भूनते हैं और वैसा हलवा बनाना है जो भंडारे वाले टाइप का बनता है, तो जितनी सूजी उतना घी उतनी चीनी, तब बिल्कुल वैसा रहेगा और घी ऊपर ऊपर थोड़ा तैरेगा। उस हलवे की बात अलग है। और ये हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। पानी 3 गुना जैसा मैं बनाती हूँ हलवा, पूरा सोख लेगा और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट एकदम होगा। जो थोड़ा हार्ड पीसेस टाइप का हो जाता है वैसा नहीं होगा। अब इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, बहुत तरीके से बनता है। बिल्कुल नॉर्मल वाला बना रही हूँ। आलू भी हो गए। आलू छील के चढ़ाओ तो कोई मतलब झंझट नहीं है छीलने वाला, थोड़ा टाइम जो लगता है छीलने में। इसको प्लेट में डाल के ज़रा हवा में रख रही हूँ ताकि हल्का सा टाइट हो, ताकि पीसेस कटे, या वो भी काटने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो सब्जी पसंद है वो वाली ही बना रही हूँ मैं, सूखी सब्जी। तो बस वैसे तो मैं अभी हलवा बना रही थी, इसको डाल के मैंने और जो सोफ़ा के सामने टेबल है उस पर रख दिया। 2-2.5 मिनट में ये भी ठंडा हो गया और तब तक यहाँ पर देखिए सूजी ने पूरा पानी जो है वो सोख लिया है। तब फिर मैंने इसमें चीनी को ऐड किया है और जो ड्राई फ्रूट थे वो सूजी जब जैसे भुन गई, उस पानी डालूंगी उससे 2 मिनट पहले ड्राई फ्रूट उसमें डाल के भून लिए तो वो भी भुन गए। आप अलग से फ्राई करके भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट ऐसे सही रहता है। और कंसिस्टेंसी मैंने ऐसी उतारी है। अब ये बन गया है, जब आप सर्व करें तो ऊपर से घी डाल लीजिए। मैंने ऊपर से डाला है घी। बहुत अच्छा बना था हलवा, और बना जिस दिन बना उसी दिन ख़त्म भी हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। अब चिंकी का भी ऑफिस था, ऑफिस के बाद फिर वो शाम को आने वाला था। काजू आ गए और इसमें ऐड कर देंगे। गरम है हलवा बिल्कुल अभी। वैसे ये वाली जो सब्जी है ये मैं घी में ही बनाती हूँ, बट इस बार मैंने सरसों तेल डाला है और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डाला है, क्योंकि घी में भी बनाओ तो 2-3 चम्मच घी डालो तो बन जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सरसों का तेल गर्म हो गया, ज़रा सा जीरा डाला मैंने और ऊपर से थोड़ी सी हल्दी डाली है। किसी भी सब्जी में अगर आप तेल में हल्दी डाल देते हैं पहले तो कलर बहुत ही अच्छा निखर के आता है। मैं निखर के आता है वो वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा कलर आ जाता है सब्जी में। टमाटर, हरी मिर्ची डाल दिए, ज़रा सा नमक डाल दिया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और बस ये जो आलू है इसको थोड़े मोटे मोटे और छोटे छोटे पीसेज में मैंने हाथ से ही तोड़ लिए हैं। हरा धनिया साथ में डाल दिया है। अच्छी तरह से चला लीजिए और नमक चेक कर लीजिए, सब्जी बन के हो गई तैयार। और धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, आप कम डालें तो डाल लीजिए। और भी एक अच्छे टेस्ट के लिए 1 छोटा चम्मच मैंने घी का डाला है। ये सब्जी पूड़ी पराठे में बड़ी बढ़िया लगती है और ये किसी को पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर को मैंने ऐड किया है और 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। सब्जी बनके हो गई तैयार। उसके बाद में तैयारी की है मैंने मसाला पूड़ी की। सब्जी की शक्ल आप देख सकते हैं और ये देखिए इसका हाल यहाँ भी यही है और कोलकाता में भी यही रहता है। आज थर्सडे है
तो हल्दी वैसे भी डाल रही हूँ थोड़ी सी, और पूड़ी का आटा है तो नमक तो जाएगा ही। जरा हल्की सी मसाला टाइप की पूड़ी बना रही हूँ मैं। धनिया के बिना तो मुझे लगता है मेरा जीवन अधूरा है। नमक, हल्दी, हरा धनिया, हींग, अजवाइन है चीची? पता नहीं है कि नहीं, अजवाइन होगी तो अजवाइन अच्छी लगती है पूड़ी। ये काली मिर्ची का पाउडर आंचल ने मिक्सी में बना के रखा है। आई थिंक अजवाइन है नहीं शायद। इसी में मैंने सब्जी बनाया, इसी में मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि परात नहीं है जिसमें आटा गूंदते हैं। एक काम कर, फ्राई पैन ये जो है सॉस पैन, एस्ट्रो के लिए जरा चावल खाली चढ़ा दे। तो चावल तो बना के रखा हुआ है मैंने, एस्ट्रो का चावल है। हाँ, तो फिर ठीक है, कल ही मैंने उसका बना थैंक गॉड मैंने पर इसे बात कर लेनी तो मैं चढ़ाने वाली थी, देखा नहीं मैंने, चेक नहीं किया। अपने बर्थडे में उसी ने पूरा किचन साफ किया है अभी। बोली मम्मी आपने बहुत काम कर लिया, लाइए मैं किचन साफ कर दी। किचन साफ करके बर्तन धो के भी हटा दिए। अब मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ, मैं बेलूंगी, वो सेकेंगी। खुद के बर्थडे में खुद ही काम, जैसे मेरा बर्थडे होता है तो मैं खुद ही काम करती हूँ। जाओ वहाँ पर लड़का को डांट रही घी की खुशबू आ रही है, हलवा बन रहा है, सब्जी बन रही है, अभी पूड़ी भी बनेगी। उसका हालत खराब है खुशबू से कि भाई पहली प्लेट में ही लगा दो एस्ट्रो की। लेंस कार्ड नीचे ही है ना चीची? तो शाम को चलेंगे। मेरा चश्मा की ट्रेजेडी हो गई। बस मैं सो रही थी, क्या पता मुझी से दब गया कि क्या हुआ पता नहीं, ये वाली जो डंडी है ये टूट के निकल गई। आंचल ने इसको मैनेजेबल बनाया है कि जैसे तैसे आप पहन लीजिए। कुछ लाइन नीचे से चिपकाने का, अभी ये चिपका हुआ है, धागे से भी कुछ किया है उसने। ये भी लेंस कार्ड का है, बट मैंने गलती की कि मैंने दो एक साथ में नहीं लिया। दो चश्मा एक साथ बनवाऊंगे, चश्मे के बिना नहीं चलता है। अब मैं जो हूँ वो लोई ऐसे ही बनाती हूँ। अब एक एक करके जैसे पूड़ी की लोई बनाओ तो कितना समय लग जाता है, तो अपने हिसाब से छोटी बड़ी आप कट कर लीजिए। और देखिए प्रेस करने से बिल्कुल वैसी ही लोई बन जाती है जैसे हम हाथ से घुमा घुमा के बनाते हैं। तो एक ही बार में मैंने ये लोई बना ली। उसके बाद में सबसे पहली थाली लगाई है आंचल के लिए, उसको खिलाया क्योंकि उसका जन्मदिन था। और उसके बाद में फिर उसने खड़े होके सारी पूड़ियों को सेका है और मैंने बेला है। तो ऐसे ही जैसे मैं अपने बर्थडे में सारा काम करती हूँ वैसे काफ़ी सारा काम आंचल ने भी किया। मैंने इतने सालों में, जैसे स्पेशली आपको बता रही हूँ कि सावन का जो सोमवार आता है, वैसे भी सावन लगने वाला है और नई नई तरीके की रेसिपीज़ और थाली आपके पास पहुँच जाएंगी। जैसे मेरे बाबा की थाली मैं बनाती हूँ हर सोमवार को, और इसी तरह मैं दुर्गा पूजा जब आती है तब दुर्गा अष्टमी में माता रानी की थाली बनाती हूँ। अब पूड़ियों की बात चल रही है तो कितनी तरीके की मैंने मसाला पूड़ी, चना दाल पूड़ी, भरवा पूड़ी, कई रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फ़िलहाल किसी अगर पूड़ी को सीखने की इच्छा है या अलग अलग रेसिपी पूड़ी की चाहिए, भरवा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ सावन आने से पहले। यहाँ फटाफट से मैंने पूड़ियाँ सेकी और सबसे पहली थाली खिलाई अपनी बच्ची को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंचल, हैप्पी बर्थडे टू यू। चुन्नी ले लो। खुश रहो, खूब तरक्की करो। बस उसके बाद फटाफट से यहाँ सेकी भी है, बेली भी है और आंचल ने भी सेकी है। फिर मैंने उसको बोल दिया कि तू जाके बैठ जा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ मैंने नहीं बनाई थी, बस हम खा लें और सबके खाने के बाद में 2-4 बच जाए, बस इतनी ही बनाई थी। और अगर गर्मी के हिसाब से जैसे मैंने कम बनाई है ऐसा नहीं है, बैंगलोर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब कुछ सालों से ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा देर अगर खड़े होके किचन में काम करती हूँ तो पैरों में होने लगता है दर्द, और थाइज़ में तो मेरे साइड में दर्द होता है। मैं कई बार आपसे बोलती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ, तो थाइज़ में काफ़ी पेन होता है मेरे। और दोपहर का समय था, अब मिल रही हूँ शाम को, सोती बिल्कुल भी नहीं हूँ, सोना अब बिल्कुल छोड़ दिया है, तो रात में नींद अच्छी आती है।
शाम हो गई तो फिर आ गई किचन में, अपने और मम्मी के लिए चाय बनाई। अब देखिए यहाँ पर दोनों टाइम चाय मैं पी रही हूँ। एक टाइम पीती हूँ कोलकाता में, बट अच्छी लग रही है चाय। हवा तो ऐसी चल रही थी जैसे कोलकाता में जो ठंडी नहीं आ जाती है, शीत लहर जो चलती है, ऐसी हवा, और क्या आवाज़ हवा की। तो मौसम अच्छा रहता है तो फिर चाय पीने की इच्छा करती है, और वो भी थोड़ा ज़्यादा सा अदरक डाल के अगर चाय बना लो तो मज़ा आ जाता है पी के। और देखिए मैंने बोला था ना आपसे कि कूट के जो डालते हैं अदरक और जो घिस के डालते हैं, घिस के जो डालते हैं उसमें ज़्यादा स्वाद आ रहा है। तो घिस घिस के अदरक डाल रहे हैं और चाय पी रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई भी ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, प्रोडक्ट भी आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये थ्रेडिंग पेन जिसको बोलते हैं, ये मैंने इस बार मंगाया है ना चाह के भी, क्योंकि आंचल रहती है वहाँ पे, कोलकाता में रहती थी, तो वो थ्रेडिंग वगैरह सारा कर लेती है, मेरा भी कर देती थी। अभी जस्ट थोड़े से अपर लिप मेरे आए हैं, मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ और फिर ट्राई करके लाइव एकदम आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि जाता है कि नहीं। ठीक है, पहले आप लोग देख लीजिए अपर लिप है, सी एक लाइनिंग आ गई है ना, यहाँ से दिखेगा। टॉर्च भी जलती है। देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो किसी से छुपा हुआ है ऐसा नहीं है, ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, मैंने अब मंगवाया है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बड़ी दिक्कत होती है, जैसे आंचल रहती थी तो वो थ्रेडिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेती है तो वो कर देती थी, बट एट अ टाइम अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे पार्लर ही जाना पड़ता है। देखना पूरा गया। दिख रहा है ठीक से, देखिए नहीं ऊपर ऊपर। पूरा गया, हल्का हल्का आ गया। तो मैंने आपको दिखाया लाइनिंग आ गई है। अब इसको खोल के क्लीन भी कर सकते हैं, इसके साथ में ब्रश। पंखा बंद करना, पंखा चल रहा है तो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी आपको। ये देखिए पूरा एकदम साफ हो गया, इसको ये खुलता भी है। इसके साथ एक छोटा सा ब्रश दिया है, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस का है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने चालू किया, देखिए इसमें लाइट भी जलती है, अगर जहाँ ज़्यादा लाइट नहीं है पूरे में लाइट दिखाई देगी। तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है जो अपर लिप होता है। तो ये प्रोडक्ट टैग करूँगी, ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कभी भी मैं आपको कुछ भी रिव्यू करके दिखाती हूँ, ज़्यादातर सामान में दिखाती हूँ आपको, तो अपर लिप आ जाती है 4-5 दिन में, 6 दिन में अपर लिप दिखने लगती है। तो मुझे आंचल की याद आती है कि वो रहती थी तो वो कर देती थी। तो इससे ये बहुत सही है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैंने खोल दिया है, ये देखिए जो भी हेयर्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। एक ब्रश दिया है और इसमें से ब्रश से रिमूव करके और बस लगा दीजिए, लग गया। जब भी यूज़ करना है, टॉर्च जलती है, बेस्ट। मैं बहुत समय से इसको देखती थी, बट मुझे पता नहीं था कि ये इतने काम का है। इस बार मैंने मंगा ही लिया इसको, अच्छा है। चलिए आपको प्रोडक्ट दिखाने के बाद में मैं हो गई रेडी। और ये वाला जो टॉप है ये आंचल ही मेरे लिए लाई थी, कोलकाता में मॉल गई थी वहाँ से। तो बस मैंने एक ही बार पहना है और उसके बाद आज मैंने इसको निकाला है, शायद साल भर के बाद पहन रही हूँ मैं। और ये लाइट कलर के जीन्स में भी तभी मैंने वियर किया था और इस बार भी इसी में किया है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, काफ़ी स्टाइलिश है और बहुत अच्छा टॉप है ये। और चिंकी और रेनू भी आ गए थे तो मैंने दोनों को खाना पीना खिलाया, और यहाँ आंचल भी रेडी हो गई। तो हम निकले थे पेट फ्रेंडली कैफ़े जाने के लिए, क्योंकि हमारे एस्ट्रो को भी हमें साथ में लेके जाना था। मेरा फेस प्रिंट है, वो यहाँ हम लोग आए हैं, ये पेट फ्रेंडली है तो एस्ट्रो को भी लाना था, इसलिए अभी बज रहे हैं रात के कुछ 9 बजने को जा रहे हैं, लेट तो हो ही गया है।
जहाँ हम आए हैं उरू, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम चिंकी का वेट कर रहे हैं। चिंकी केक लेके पीछे है, स्कूटी में आ रहा है। अब एस्ट्रो की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। चिंकी भी है, आंचल भी है, मैं भी हूँ, नानी है, सब हैं। मतलब उसको इतना अच्छा लगता है कि सारे लोग जब रहते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पेट्स जो हमारे होते हैं ना, उनको सब कोई मतलब चाहिए। कोई भी छोड़ के जाए घर से वो उनको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे ऐसा है कि अंदर आप ले जाइए अपने पेट को, अगर वो सुसु वगैरह भी करते हैं तो वो सारा सब कुछ वो लोग क्लीन करते हैं। बट हम बाहर से सब कुछ करा के लाए थे एस्ट्रो को, और एस्ट्रो की तो एकदम ऐश हो गई। उसका बाउल आप देखिएगा, पूरा जो पेट फ्रेंडली खाना होता है उसको दिया। मतलब उसका एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा था। लग रहा था कि आंचल का नहीं, एस्ट्रो का बर्थडे है, और बहुत खुश हो रहा था वो। और बस यहाँ बैठ के हम थोड़ा वेट कर रहे थे। इतना सुंदर ये कैफ़े मुझे लगा, काफ़ी अच्छी सजावट है और बहुत मतलब बढ़िया है एकदम। एसी की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा ऊपर से खुला हुआ है और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। आप अपने जैसे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके यहाँ पर स्टिक भी कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। काफ़ी हमने क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। सो आंचल तो बिल्कुल रेडी ही नहीं थी कि हम कहीं बाहर जाएंगे, बट उसको हमने खुद मनाया है कि भाई चल बाहर, अच्छा लगेगा, थोड़ा आउटिंग हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। और ये मेरे लिए आया है, ये रेनू ने मेरे लिए ऑर्डर करवाया था कि एक बार आप पी के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो पाइनएप्पल एंड कोकोनट दोनों का फ्लेवर था इसमें, थोड़ा ठंडा था। अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो हल्की सी मुझे खांसी आ रही है। एक तो ये पिया, ऊपर से फिर मंदिर वगैरह हम गए दर्शन करने, वहाँ बिल्कुल चिल्ड पानी पी लिया तो गला ज़रा सा बैठ गया है। और कोलकाता जब थी तो 1 महीना पहले सर्दी खांसी से बीमार भी पड़ गई थी, बट पी लिया ठंडा पानी। और ये मेरे एस्ट्रो का बाउल है, तो बस इसके लिए वो लोग लाए और उसके लिए एक पूरी मैट बिछा दी थी। हालांकि हमने उसको चेयर पर भी बिठाया, स्पेशली चिंकी बिठा रहा था कि भाई वो उसके लिए भी एक चेयर लेकर आइए, बट वो बैठना पसंद नहीं कर रहा था। और ये मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाया है। ये कमल ककड़ी है, जानती तो हूँ मैं, सब्जी है और काफ़ी मतलब अच्छी भी है और काफ़ी फ़ायदेमंद है शरीर के लिए, बट मैंने कभी खाई नहीं है और ना ही मैंने इसको बनाया है कभी। बट ये जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया बना के, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एट लास्ट इन लोगों ने मंगाया पिज़्ज़ा, जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। और यहाँ पे केक काटा है आंचल ने, उसके बाद में हम निकले हैं घर के लिए। तो यहाँ करीब हम लोगों ने 1.5 से 2 घंटा स्पेंड किया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी क्वालिटी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंचल, हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे आंचल को खिलाओ। बहुत अच्छा है। और आपको पता है ये आंचल का तीसरा केक था बर्थडे का। एक तो फ्रेंड्स ने भेजा ऑर्डर करके, एक नानी ने मंगवाया, ये चिंकी लेकर आया था। तो इस तरह से 3 केक हो गए। और मैं तो बच्चों की पसंद का खाना ही बना देती हूँ, जो उनको पसंद है, और उनसे प्रसाद चढ़वा देती हूँ अपने घर के मंदिर में। मैंने हमेशा बच्चों का जो बर्थडे है वो ऐसे ही मनाया है। और अच्छी खासी हमारी आउटिंग हो गई, और मतलब इतनी अच्छी जगह हम आए तो आंचल का मूड भी बिल्कुल फ्रेश हो गया था। सुबह से वो उसको निकलने का मन ही नहीं था। वो बोल रही थी कि नहीं, घर पे ही रहते हैं, आपने खाना पीना बना तो दिया, बस हो गया। बट उसको ज़बरदस्ती लेकर गए तो बहुत खुश हो गई थी। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपके भी घर में पेट है तो उसको इस जगह ज़रूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है और आपका पेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, जैसे मेरा एस्ट्रो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। व्लॉग किसी दिन लेट या फिर नहीं आ पा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ट्रैवल कर रही हूँ मैं।